number 59A44B is divisible by 36, then maximum value of A plus B। तो इसमें क्या कह रहा है कि नंबर गिवन में है सिंगल डिजिट नंबर 6 अंकों की संख्या है, जिसमें जो कि वो 36 से डिवाइड 36 से डिवाइड है, और उसमें कह रहा है अगर वो 36 से डिवाइड है तो A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। तो इसके पहले हमें A प्लस B की वैल्यू निकालने से पहले A की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें B की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको हम बताएं कि 36 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होनी चाहिए, वो 9 इंटू 4 मीन्स कि 9 और 4 से मस्ट बी डिविजिबल बाई 9 and 4। ठीक, तो 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 और 4 से डिविजिबल होने के लिए हम बताए थे आपको 9 डिविजिबिलिटी रूल बताए थे आपको, 4 की डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। तो ये नंबर हम देखते हैं, ये नंबर क्या है आपकी 4 डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट नंबर क्या है ये 59A44B। बी की जगह पे देखो लास्ट जो नंबर क्या है 4B है, बी की जगह पे कौन सी वैल्यू हो सकती है, या तो यहाँ 40 हो जाए, या 44 हो जाए, या 48 हो जाए, वही हमारी 4 से डिवाइड होगी। तो बी की जगह पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 0, 4 एंड 8। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है देन द मैक्सिमम वैल्यू। तो 0 और 4 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो गया A। तो B की वैल्यू हमें तो क्लियर हो गई, B की वैल्यू क्या हो गई हमारी क्लियर हो गई। B की वैल्यू क्या है आपकी 8 है। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या हम बताए थे कि आपका जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ये क्या हो गया आपका 9 सम करेंगे तो ये 9 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया, बचा आपका 4। और यहाँ आपका कितना था 8 प्लस 4 कितना हो गया 30, 12। और 12 में हम क्या ऐड कर दें जो कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे 12 में 7 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, और 6 ऐड कर देंगे कितना जाएगा 18। और 6 के बाद अगर कोई नंबर हम ऐड करते हैं मीन्स कि आपका 9 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 21 क्या है 9 से आपकी डिविजिबल नहीं होगी। तो उसके बाद 9 से बड़ी संख्या हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यूनिट ए की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम 0 to 9 हो सकती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 8 हो गई। तो क्या पूछा है इसमें a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी इक्वल टू 6 प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा 14। तो ऑप्शन में क्या है आपका 16 12 49 10। तो आपका आंसर क्या आएगा आपका 14। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको इसके पहले वीडियो में बताए थे कि कैसे हम जो है 0 से लेकर 13 तक डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, आपको 13 तक और उसके आगे ही बताए थे। तो हमारी वीडियो आप देख के डिविजिबिलिटी रूल को आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर सिस्टम से अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। इफ द नंबर 5x8146y ये 7 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाई 88 से विभाज्य है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू
क्या होगी। यहाँ पे दो है अल्फ़ाबेट दिया है, एक एक्स दिया है, एक वाई दिया है। तो एक्स की वैल्यू इसमें पूछा है। तो 88 से अगर कोई नंबर अगर विभाज्य है, डिविजिबल है, तो 88 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 11 और 8 से मस्ट बी डिविजिबल। डिविजिबल, ठीक है। तो 8 और 11 से डिविजिबल होना ही चाहिए, मतलब 11 और 8 से विभाज्य होना ही चाहिए। अगर वो इन दोनों से विभाज्य होगी तभी वो नंबर क्या है 88 से आपकी विभाज्य होगी। तो 88 अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम बता चुके हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा मैंने बताया था, लास्ट 3 डिजिट। तो ये नंबर क्या है आपकी 5x8146y। तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है आपकी 46y। लास्ट की जो 3 डिजिट है वो आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे इसमें 8 छंग 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40, 6 हो गया यहाँ पे, 6 बचा। और 6 में अब यहाँ पे क्या नंबर होगी जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 की टेबल 8 3 24, 8 8 8 6 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 8 9 72, 72 क्या हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे प्लेस 6 ही है, 72 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में 4 होगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई 4। क्लियर हो गया। जब y की वैल्यू 4 हो गई तो ये नंबर क्या बन गई आपकी 5x8146 और ये 4। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि अल्टरनेट नंबर का जो सम होता है, या कह सकते हैं हम इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो सम होता है उसका डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड इवन प्लेस number and add odd place and take difference और डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 8 13 13 4 17 17 4 21 माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 + 1 7। 7 की जगह अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू रख दें जिससे कि ये आपका 0 हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 9, 10 तो रख नहीं सकते हैं। तो 9 रखेंगे, 9 और प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 16। और 16 21 से 16 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वो, नहीं तो 0 आएगा डिफरेंस और ना ही 11 से डिवाइड होगा। तो अब हमें क्या देखना है 11 की टेबल में आना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे अगर हम 3 कर देते हैं तो 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और 10 माइनस 21 माइनस 10 इक्वल टू 11। तो 11 से क्या हो जाएगा वो डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई क्लियर, x की वैल्यू आपकी 3 एंड y की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो आपसे पूछा क्या है इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। समझ में आया। इसी तरह का क्वेश्चन हम आगे कराते रहेंगे। अब हमसे जुड़े रहिए।